तो नमस्कार दोस्तों, VK यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, नया एक अपडेट आया हुआ है सऊदी से रिलेटेड फैमिली वीज़ा के लिए। तो दोस्तों, जो भी हमारे भाई दोस्त सफ़र करना चाहते हैं, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं सऊदी में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी किसी भी कंट्री का लोग जा रहे हैं, तो कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है और क्या क्या ज़रूरी है, ये चीज़ें वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसी पे डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखते देखते एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन यानी कि घंटी दबा दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इतना ना दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि उनको भी पता चले कि क्या चाहिए। तो दोस्तों, हम जो आपसे बात करने वाले थे वही बात कर पे हम आ रहे हैं अभी कि सऊदी आने के लिए सबसे फैमिली वीज़ा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, पासपोर्ट और टिकट तो आपके पास हमेशा रहता है। हर आदमी जिसको भी जाना है उसके पास पासपोर्ट और टिकट रहेगा। ठीक है, वीज़ा निकाल दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी होता है कि वीज़ा निकाला रिक्वेस्ट करके और वो कॉपी भेज दिया अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कि हमने वीज़ा निकाल दिया, लेकिन और आपके घर वाले टिकट और पासपोर्ट लेके पहुंच गए एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जब चेक करेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो वो बोलेगा कि भाई आपका तो वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हुआ है, आपका कुछ नहीं हुआ है, तो आप वापस जाइए। तो जो भी आप टिकट का पैसा लिए हैं वो आपका लॉस जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि जो जब आपका सब होगा तो वीज़ा पेज, जो स्टैंपिंग करके वीज़ा मिलेगा, वो वीज़ा अलग से आता है एक पेपर, वो आप अपने पास हमेशा के लिए रखिए, हम हर टाइम अपने साथ रखिए। ठीक है, क्योंकि वो वीज़ा नहीं है तो कभी कभी वीज़ा रिजेक्ट होकर भी वापस आ जाता है, लेकिन आदमी को पता नहीं चलता है। तो पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगता है और वो अलग से पे जाता है, और पासपोर्ट पे स्टैंपिंग नहीं होता है वीज़ा। ठीक है, जो भी विजिट वीज़ा होता है वो पासपोर्ट पे नहीं होता है। उसके बाद जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो आपको बुला रहा है, उसका इकामा का कॉपी होना चाहिए। वो इकामा का कॉपी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एयरपोर्ट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं और कितना दिन रुकना है, कितना दिन बाद आपको निकलना है। और जब आप आ रहे हैं ना, उसी टाइम आप टिकट भी ले लीजिए। रिटर्निंग टिकट ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि डमी टिकट ले लेते हैं और डमी टिकट यानी बुक करके फिर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये होने के बाद एक उसके अलावा आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए, मान लीजिए जो भी है एक पैसा होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट में पूछा जाता है कि आप बिल्कुल खाली जा रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, एयरपोर्ट में रोक देता है कि आप किसके पास जा रहे हैं, पैसा कितने आपके कितना दिन रुकना है, आपके पास पैसा कितना है। तो ये चीज़ आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारा आदमी आज के डेट में उम्रे वीज़े पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो उम्रे वीज़ा ट्रेवल करने वाले को भी अगर अमाउंट नहीं है तो पूछा जाता है कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, किसके पास जाओगे। और आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना चाहिए कि हाँ, हमारा हस्बैंड है, हमारे अब्बू है, हमारा भाई है, हमारा चाचा है, जो भी है, हम उसके पास जाएंगे, इतना दिन रुकेंगे, इतना दिन रुकने के बाद हम पूरा फैमिली उम्रे के लिए जाएंगे और उम्रा करके हमको ए टाइम में वापस आना है। तो क्या होता है कि ये अभी अभी आपको एक लखनऊ एयरपोर्ट पे ऐसा घटना घटा था। ठीक है, उसका इधर हस्बैंड रहता है और वो फैमिली वीज़ा वीज़ा इशू कर दिया, फैमिली वीज़ा लेके सब कुछ, पासपोर्ट, वीज़ा, इकामा सब था, लेकिन क्या था, अमाउंट नहीं था उनके पास, पैसा जीरो था। वहाँ पे उनको रोक दिया गया, उनसे पूछा गया कि आप किसके पास जा रही हैं, तो उन्होंने बताया कि हम अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे, दमाम में जाना है या रियाद में जाना है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन वो लोग सुना नहीं, बोला नहीं, आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ, ऐसे कर करके उनका फ्लाइट मिस हो गया और वो पैसा टिकट का वेस्ट हो गया।
तो कभी भी आप माइंड में रखिए कि आप जब भी उम्र वीज़े पे या विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो फिर आपको नहीं जाना दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो जो अफसर होता है उसका माइंड सही नहीं रहता है, घर से लड़ाई होता रहता, फैमिली से अक्सर ऐसा हो जाता है, या कोई टेंशन आता है और टेंशन में आके बोलता है कि नहीं आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको नहीं जाना दिया, आपको रोक के आपका टिकट का पैसा बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा में ध्यान में रखिए। जो भी हमारे दोस्त हमारे भाई अपने फैमिली को बुला रहे हैं, ये चीज़ माइंड में रखिए कि एयरपोर्ट पे आपके फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप उनको कुछ अमाउंट दे दीजिए। और बहुत सारा सिंगल एंट्री वाले के ही ज़्यादा, सिंगल एंट्री वाले जो हैं एक बार आ गए तो दोबारा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और दोस्तों में दबा के शेयर करिए कि उनको भी पता चलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त को। नमस्कार दोस्तों।